नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिशन की आवाज। मैं भूपेंद्र सिंह सोनवाल। दोस्तों, हमारे साथ में उत्तराखंड के आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह जी। महक सिंह जी लगातार पिछले कई वर्षों से भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी में होकर के समाज के साथ मिलकर के समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। महक सिंह जी लगातार कई प्रदेशों में चले जाते हैं जहां पर आंदोलन होते हैं। आज हमारे साथ में राजस्थान में है महक सिंह जी। कई जो सवाल हैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों से जुड़े कि आखिर लगातार सर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी में लगातार 4-4.5 साल तक लोग जो युवा हैं वो कार्य करते हैं, लेकिन एक तरीके से गुमराह हो जाते हैं चुनाव आते ही और अन्य पार्टियों को समर्थन दे देते हैं। आखिर उनके लिए मतलब क्या आगे की रणनीति रहेगी? देखिए, मैं कल माननीय अध्यक्ष जी के साथ में यहाँ एक समीक्षा बैठक में आया। जो समस्याएं सामने आई हैं वो मुख्य समस्या यही है कि लगातार आंदोलन में साथी साथ रहते हैं और चुनाव के समय पर कहीं ना कहीं छितर बितर हो जाते हैं। तो मैं ये कमी जो युवाओं के अंदर है, ये कहीं ना कहीं कैडर की कमी है। और हमारे पास में भीड़ तो बहुत है, क्राउड बहुत ज़्यादा है। और मुझे लगता है कि पूरे देश में जितनी भीड़, जितना क्राउड भीम आर्मी के साथ में है, इतना किसी अन्य दल के साथ में नहीं होगा। अभी उन लोगों को कैडर देने की आवश्यकता है, उन्हें उनके अंदर विचारधारा को कूट कूट के भरने की आवश्यकता है। जब आदमी वैचारिक हो जाता है, जब विचारधारा को पूर्णतः फॉलो करता है, तो तब वो व्यक्ति इधर उधर नहीं जाता है। आज भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ में जो है लाखों की संख्या में युवाओं का समर्थन है और बहुत अच्छे से लोग उन्हें फॉलो करते हैं और बहुत मान सम्मान राजस्थान प्रदेश में उन्हें 3,65,000 वोट 48 सीटों पर जो प्रत्याशी लड़ाए गए, 3,65,000 के समथिंग उन्हें वोट मिला है। तो यहाँ भी इस राजस्थान प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा जन समर्थन एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ में है। और जिस तरह से चुनाव आते ही कहीं ना कहीं युवाओं को गुमराह कर दिया जाता है पार्टियों के नाम पर और जातियों के नाम पर। सबसे ज़्यादा बड़ा फैक्ट यहाँ राजस्थान के अंदर जातियों का है और जातियों को लेकर और पार्टियों को लेकर युवाओं को गुमराह किया जाता है। अब हमारा आगे का जो रहेगा तो उसमें कहीं ना कहीं हम अपने युवाओं को कैडर देने की कोशिश करेंगे और उन्हें जो है कैडराइज बनाएंगे और वो उन्हें समर्पित कार्यकर्ता बनाएंगे। अच्छा सर, अभी लोकसभा के चुनाव हैं, क्या आजाद समाज पार्टी पूरी सीटों पर लोकसभा के प्रत्याशी उतारेगी? देखिए, मैं पिछले 4-5 दिन से मैं माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ में नगीना घूमा हूँ। जिस तरह से वहाँ अपार जन समर्थन जो है एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को मिल रहा है, जितना प्यार नगीना लोकसभा में मिल रहा है, तो मुझे ये आशा और ये उम्मीद है कि पूरे देश के अंदर जो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो लगन से, ईमानदारी से राजस्थान प्रदेश की जनता से सीख लेते हुए कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश के अंदर जब आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी लोकसभा के लड़ाए जाएंगे तो अपने प्रत्याशियों के साथ में ईमानदारी से खड़े होंगे। चंद्रशेखर आजाद जी लगातार नगीना लोकसभा में घूम रहे हैं, क्या चंद्रशेखर सिंह जी वहीं से चुनाव लड़ेंगे लोकसभा में? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद जी का नगीना लोकसभा से फाइनल है, वो वहीं से चुनाव लड़ेंगे और कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह किया जा रहा है, षड्यंत्र किया जा रहा है चंद्रशेखर आज़ाद जी के खिलाफ। वहाँ लोगों के बीच में जो है अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ क्योंकि एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी वहाँ समाज के बीच में जा रहे हैं और बहुजन समाज के लोगों से मिल रहे हैं। जो अपार जन समर्थन मुझे देखने को मिला पिछले 4-5 दिन में, मुझे लगता है कि जितना मान सम्मान वहाँ की जनता एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को दे रही है, तो नगीना लोकसभा से एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी का लड़ना तय है। सर, जहाँ पर भी चंद्रशेखर आजाद जी जाते हैं लाखों की संख्या में लोग पहुँचते हैं, उस जो भीड़ है उसको वोट में कन्वर्ट किस तरह से? मैंने अभी कहा है कि क्राउड और कैडर में अंतर होता है। अभी धीरे धीरे हमारे पास भी समर्पित कार्यकर्ताओं की जो लिस्ट है वो बढ़ती जा रही है और वो समर्पित कार्यकर्ता कहीं ना कहीं कैडर लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे जितने भी नेशनल लीडर्स हैं जो आज़ाद समाज पार्टी में काम कर रहे हैं, जो कैडर देने का भी काम कर रहे हैं और कैडर लगाने का काम कर रहे हैं, तो अब बदलाव होगा धीरे धीरे। 2015 से भीम आर्मी भारत एकता मिशन का निर्माण हुआ और 2015 से आज 2023 में हम कहीं ना कहीं एक अच्छी स्थिति में हैं। और अगर राजनीति की बात करें तो यहाँ हमें 3,65,000 के समथिंग वोट मिला है। तो
मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे पास में अब 3,65,000 समर्पित कार्यकर्ता, समर्पित वोटर्स जो हैं वो राजस्थान के अंदर हैं। हम इस पर काम करेंगे और अपने लोगों को कैडर देने का काम करेंगे। सर बहुत लोग जो भीम आर्मी से जुड़े हैं, जैसे अभी उन्होंने कई जैसे पार्टियों को समर्थन दे दिया, तो जो डिमोटिवेट है एक तरीके से, क्योंकि चुनाव एक भी सीट नहीं निकली, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं उन्हें यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर वो इस तरह से ना करते तो शायद आज जो है आज़ाद समाज पार्टी के कई प्रत्याशी यहाँ जीत हासिल करते। और मुझे लगता है कि उन्हें अपने किए पे पछतावा होना चाहिए कि आज भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा जो प्रत्याशी उतारे गए, जिन्होंने बहुत कम वोटों के अंतर से जो हारे हैं, तो वहाँ अगर कार्यकर्ताओं की वजह से कुछ गड़बड़ी हुई है तो उन कार्यकर्ताओं को अपने आप में सुधार करना चाहिए, सीख लेनी चाहिए भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से, जो प्रत्येक आंदोलन में बिना किसी झिझक के प्रत्येक आंदोलन में हमारा साथ देते हैं और प्रत्येक समस्या का हमारी समाधान करते हैं। तो हमें सीख लेनी चाहिए एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के संघर्ष से और समर्पित होकर अपने प्रत्याशियों के प्रति, अपनी पार्टी के प्रति काम करना चाहिए। ये थे हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड के महक सिंह जी। देखते रहिए महक सिंह के साथ, मैं भूपेंद्र शर्मा। नमस्कार।